टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 के लिए हिंदी का बाकी का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें लगभग 246 ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो जिसमें एक कमेंट आया था 63 क्वेश्चन नंबर, जिसमें बताया गया क्वेश्चन हम यहाँ पे तो नहीं ले पाए, लेकिन वो आप पिछले क्लास में देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, माथुर जी को भितरवा पहुँचने पर कौन मिले थे? तो इसका राइट आंसर होगा पुंडलिक जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और ये कमेंट बिल्कुल सही किया गया है, हम उसे आज मेंशन कर देंगे कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। मिस्टेक हो गया था, हम वहाँ पे आंसर गोखले जी कर दिए थे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? पुंडलिक जी होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 247 नंबर क्वेश्चन है, बराज कहाँ बन रहा है? तो इसका जो आंसर होगा, बराज आपका भैंसा लोटन में बन रहा है। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम है? भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है। ओके, अब हम देखते हैं चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? तो चौड़ा चौड़ी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। इनमें से अज्ञा जी की नाटक कौन सी है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शनी या सिपाही की माँ? तो इसमें जो है उत्तर प्रियदर्शनी आपका अज्ञा जी का नाटक है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुंह से 16 वर्ष के उपरांत में बात सुनी थी। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कौन सा है? निबंध दृष्टि से भारतेंदु युग उर्वर है। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो आपका जो इसका आंसर है 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ओके, आगे चलते हैं। एक अकाल या सिख कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी उसने कहा था कहानी की क्या है? पात्रा है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो गुलेरी जी ने कुल आपकी जो कहानियाँ लिखी है वो टोटल आपका 3 है। वजीरा सिंह किस कहानी के पात्र हैं? वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक आपके लहना सिंह हैं। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से ली गई है? ये उसने कहा था से लिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। पुरानी हिंदी की रचना है, तो पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन हैं? तो पुरानी हिंदी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। माया किस कहानी की पात्रा है? तो माया जो है आपका जूठन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो जाएगा? जूठन हो जाएगा, तो ये मिस्टेक से हो गया है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह कथन किसका था? तो ये लेखक के पिता का था। ये कथन लेखक के पिता का था। कलीराम हेडमास्टर किस पंक्ति पात्र में है? तो कलीराम हेडमास्टर जूथन में है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा निराला जी की कविता है। ओके, आगे चलते हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कहानी किस लेखक का है? ये कहानी नहीं, मतलब ये लाइन, सॉरी, ये लाइन, ये कथन किस लेखक का है? तो ये जो है आपके मलयज जी का है। अब और नहीं वाल्मीकि की कौन सी रचना है? अब और नहीं एक रचना है, ये वाल्मीकि की कौन सी रचना है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है या निबंध है? तो यह वाल्मीकि जी की कविता है। चौड़ कैसे ताल हैं? चौर ये आपके जो हैं उथले ताल हैं। आपस में ढांगर किस भाषा में बात करते थे? तो आपस में ढांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की चर्चा ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः कहानीकार थे। ओके, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये जो आपका जो ऑप्शंस है ये जवाहरलाल नेहरू को ने कहा था।
किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो आपका जो ये है, आपका इसका राइट आंसर विलिंगन नर्सिंग होम। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी करने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान था। जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण ने स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर खुद को अमेरिका जाने की प्रेरणा की थी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो सदानंद जी थे। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास किए थे। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की किताब मैला आंचल है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री ना ही महात्मा गांधी है, ना जयप्रकाश है, ना महाकवि जयसिंह हैं। इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है आपका? सही है। ओके, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। आगे चलते हैं। सॉरी, मिस्टेक से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ओके, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? सॉरी, कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में मिली थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? पटना में 5 जून 1974 में। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हरसु दयाल था। जयप्रकाश के नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। वो उनका क्या है? भाषण है। ओके, आगे चलते हैं। 290। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण मद्रास में ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ियों के हाथ में है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे? जवाहरलाल नेहरू को भाई मानते थे। ओके, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु एक मिनट फिर से। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। ओके, उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? रचना है। एक मिनट, हाँ नहीं, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। मिस्टेक से उर्वशी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। ओके, आगे चलते हैं। माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन हैं? तो माटी की मूर्तें के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से पुकारती थी? तो भारत की जनता उन्हें लोक नायक के नाम से जानती थी। दल विहीन लोकतंत्र किनके मूल उद्देश्यों में है? तो दल विहीन लोकतंत्र आपका समाजवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को क्या कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को एडिशन, हिंदी का एडिशन कहा था।
यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं? यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे दुलार कहते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होती है, यह किसका कथन है? असल बातचीत दो व्यक्ति में, ये एडिसन का कहना है। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह आपके जमादार के पद पे था, जमादार। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन ललायलपुर में दी थी। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्लोगन दिया गया है। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। अर्जुन गांधीधारी अर्जुन जो है उनका निशाना अपने गोल पर रहता था, अपने लक्ष्य पर रहता था। उसी तरह आपको भी अपने जीवन में अर्जुन की भांति क्या रखना पड़ेगा? निशाना रखना पड़ेगा। और मन में कोई भी बहाना नहीं रखना है कि आज कल सवेरे से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। लक्ष्य आपके सामने में और अपना ठिकाना उसी पर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मलयज जी का मूल नाम क्या था? तो मलयज जी का जो मूल नाम था वो भारत जी श्रीवास्तव था। ओके, मलयज जी के पिताजी का क्या नाम था? मलयज जी के पिताजी का नाम त्रिलोकी नाथ वर्मा था। ओके, मलयज जी के माता जी का क्या नाम था? मलयज जी के माता जी का नाम प्रभावती था। मलयज जी के छात्र जीवन में कौन से रोग से ग्रसित थे? तो ये जो 6 रोग से ग्रसित थे। मलयज जी की विशेष अभिरुचि क्या थी? तो मलयज जी की विशेष अभिरुचि इनमें से सभी थी। ड्राइंग और स्केचिंग था, संगीत था, कला प्रदर्शनी था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डायरी में मलयज का काव्य संग्रह कौन सा है? तो डायरी में मलयज जी का काव्य संग्रह जख्म पर धूल है। ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि की परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान 1995 में मिला था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से क्या कहते थे? उन्हें प्यार से मुंशी जी कहते थे। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक बड़े भाई का क्या नाम था? तो इसमें बड़े भाई का नाम सुखवीर सिंह था। सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो ये जूठन के क्या हैं? पात्र हैं। ओके, निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन सा है? तो इसके ये जूठन है। ओके, आगे चलते हैं। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी रचना है? तो यह आपका आत्मकथा है। ओके, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन हैं? तो वाद विवाद संवाद के रचनाकार नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम ब कलम खुद है। नामवर सिंह के आलोचनात्मक निबंध कौन है? नामवर सिंह के आलोचनात्मक निबंध प्रगीत और समाज है। परम व्यक्तित्व को परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ की रचना है? मतलब ये लाइन किससे लिया गया? ये प्रगीत और समाज से लिया गया है। समाज, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये आपका वाद विवाद और संवाद से लिया गया है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जीवनपुर में हुआ था, जीवनपुर। प्रगीत कैसे काव्य है? प्रगीत जो है आपका ये प्रबंध काव्य है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो ये जो है आपका केदारनाथ सिंह का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य सिद्धांत का आदर्श प्रबंध काव्य है। सहस स्वीकार है कविता के रचयिता कौन हैं? सहस स्वीकारा है के लेखक जो हैं मुक्ति बोध जी हैं। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार समाज के विरुद्ध व्यक्ति हैं। ओके, आगे चलते हैं। नामवर सिंह की कौन सी रचना है इनमें से? तो नामवर सिंह की जो रचना है वो आपका प्रगीत और समाज है। आलोचनात्मक त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन हैं? तो
त्रैमासिक के प्रधान संपादक नामवर सिंह हैं। 20वीं सदी में प्रज्ञात्मकता का दूसरा उन्मेषण कैसे हुआ? तो 20वीं सदी में प्रज्ञात्मकता का दूसरा उन्मेषण रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान का साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1971 ईस्वी में। तन गई रीढ़ किनकी कविता है? तो तन गई रीढ़ जो है आपकी नागार्जुन की कविताएं हैं। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत लिखा गया। तुलसीदास के रचयिता कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। ये तुलसीदास लेखक ही हैं, इनके रचयिता कौन हो सकते हैं? तो ये सब आपके ऑप्शन गलत हैं। ओके, आगे चलते हैं। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो कविता के लिए प्रतिमान के जो लेखक हैं वो नामवर सिंह हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 340 में बाढ़ की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह पंक्ति ये किताब में कहीं नहीं है, ये नहीं मिला गया। ये ऑप्शन आपका ये क्वेश्चन ही गलत है। तो जहाँ तक हम पढ़े हैं यहाँ तक में नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कीजिए। आगे चलते हैं। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किनकी कविताएं हैं? तो ये जो है आपकी मुक्तिबोध की है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ना आने वाला कल। कामायनी के कवि कौन हैं? तो कामायनी के कवि प्रसाद जी हैं। राम की शक्ति पूजा किनकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा निराला जी की कविता है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगति और समाज निबंध हैं। नामवर सिंह के प्रधान संपादक थे। तो नामवर सिंह जो है आलोचनात्मक त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने मेघदूत की नाट्यशाला की स्थापना की थी। लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय अर्थार्थ यानी कि कथा है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत रहती थी? इसका आंसर हमें नहीं मिला है। 351 का आंसर हमें नहीं मिला है। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बता सकूं। ओके, आगे चलते हैं। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? तो दूसरी परंपरा की खोज की पुस्तक के लेख रचयिता नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो नामवर सिंह का जन्म स्थान वाराणसी है। ओके, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की परीक्षा BHU से प्राप्त की थी। ओके, नामवर सिंह के पिता का क्या नाम था? नामवर सिंह के पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। ओके, यहाँ पे त्रिलोकीनाथ वर्मा। आगे चलते हैं। कौन गीत काव्य इसका आंसर हमें नहीं पता चला, पर ये इसमें कौन सा है? आपको अगर 356 के आंसर मिल जाए तो आप हमें बता देना। और 357 क्वेश्चन ही गलत है। नामवर सिंह पेशे से क्या थे? नामवर सिंह पेशे से प्रोफेसर थे, लेकिन ये किस चीज़ के प्रोफेसर थे ये बताया नहीं गया है। अगर आप लोगों को कोई लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। 358 पे चलते हैं। किस पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है? तो छात्र छात्राओं पे समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। किसने मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? तो प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है निम्नलिखित में से? तो नामवर सिंह की जो रचना है वो है प्रगति और समाज। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो निम्नलिखित में से कालिदास अवार्ड मोहन राकेश को दिया गया था। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार परशुराम सिंह थे। जगदीश चंद्र माथुर की कृति सारधिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में। जगदीश चंद्र माथुर रचयित
कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। सन 1917 में भितरवा में किसकी तूती बोलती थी? तो उस समय जो है महात्मा गांधी की तूती बोलती थी। हरि सिंह देव के दुर्ग, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराइयों में छिपा हुआ था। ग्यासुद्दीन तुगलक देश आक्रमणकारी था, तो यह मुस्लिम आक्रमणकारी था। आपस में ढांगर किस भाषा में बात करते थे? मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? यह ओ सदा नीरा से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना ओ सदा नीरा है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है? तो आपका गंडक नदी की चर्चा ओ सदा नीरा में हुई है। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। यह पंक्ति निम्न में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्ति निम्नलिखित में जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। ढांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती करने के लिए लाया गया था। चौर कौन ताल है? चौर उथले ताल हैं। ओके। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कौन सा ताल है? गहरे और विशाल ताल हैं। आगे चलते हैं। ओ सदा नीरा किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा जो है आपके बोलते क्षण से लिया गया है। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किनका है? तो यह कथन भगत सिंह का है। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन जो है आपके अर्थशास्त्र के विद्वान थे। भगत सिंह की माता का क्या नाम था? तो भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था। कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो यह है 10 वर्ष की अवस्था में। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो भगत सिंह निम्नलिखित में से पंजाब के थे। ओके। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो भगत सिंह ने देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा था। पंजाब की भाषा की लिपि की सभ्यता किस लेखक की रचना है? तो ये भगत सिंह की रचना है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो ये जो आपके लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। आगे चलते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन 1926 ईस्वी में किया। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी की स्थापना की थी। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? 1914 ईस्वी में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? चौड़ा चौड़ी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह को शहादत कब मिली थी? तो भगत सिंह को शहादत 1931 ईस्वी में हुई थी। ओके। आगे चलते हैं। चूँकि अभी भगत सिंह के बारे में हुआ जा रहा था, तो भगत सिंह के रिस्पेक्ट में कुछ लेके आए हैं। और ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ना सुकून से जीना ना सुकून से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। क्योंकि भगत सिंह हमेशा आज़ादी के लिए लड़े। कब गोली उनको सीने पे लग जाएगी अंग्रेज़ों की, ये उनके माँ बाप को नहीं पता था। तो इसीलिए ये लाइन लिखा गया है, ना सुकून से जीना ना सुकून से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। दूसरा लाइन में है, बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत, एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला बापू इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्टल बो रहा हूँ, एक बीज से हजारों बंदूकें निकलेगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएगी इतनी गोलियाँ चलेगी। मैं तभी जान गया था ये गुरु गोविंद सिंह का
लड़ाका है, अकेले ही 1.25 लाख से लड़ेगा, सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। आगे चलते हैं। भारत के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव ने 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर फांसी पर चढ़ गए। उनकी सज़ा 24 मार्च को थी, पर समय 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर दे दी गई। जैसा कि ये भगत सिंह के बारे में आपको जानना चाहिए। अब आगे चलते हैं। भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से एक लेख और एक पत्र है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किनको पत्र लिखा था? तो इसमें उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो प्रताप पत्रिका से। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भूल देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? एक लेख और एक पत्र से ये पॉइंट लिया गया है। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में मृत्युदंड का विश्वास था। भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था? भगत सिंह का पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो ये 1929। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ओके, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो 1844 ईस्वी में हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का निधन 1914 ईस्वी में हुआ। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल के लेखक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है, मनुष्य के उत्तर प्रदत्त शक्तियों में एक है वाक शक्ति। रॉबिन्सन क्रूसो कितनी वर्ष के बाद लोगों के बीच आया था? 16 वर्षों के बाद। ओके, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रताप। एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? तो एडिसन ने 2 लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना जाता है? तो आपका जो है 3 लोगों की बात अंगूठी में नग सी समान माना जाता है। ओके, कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आ जाती है? 4 लोगों की बात में फॉर्मेलिटी आ जाती है। यूरोपीय में बात की कला क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में देखने को मिलता है। ओके, काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? सुहद गोष्ठी। आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ। शुष्क पंडितों की बात को शास्त्रार्थ करते हैं। 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? 25 वर्ष से ऊपर वाली बात सारगर्भित होती है। 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? दिल बहलाव की बातचीत होती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। भीतरी मनोवृत्ति का क्या माना गया है? भीतरी मनोवृत्ति को चम निस्तान माना गया है। जिह्वा को क्या माना गया है? कतरनी। जिह्वा को कतरनी। क्रोध को क्या माना गया है? क्रोध को शत्रु माना गया है। ओके, आगे चलते हैं। क्रोध आदि को काबू करने के लिए किसे काबू करना चाहिए? जिह्वा को। भाषण में किसका मौका रहता है? भारत में नाज नखड़ा का मौका होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। बातचीत पाठ गढ़ कौन सी विद्या है? बातचीत पाठ गढ़ निबंध विद्या है। ओके, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से होता है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसका है? यह कथन बेन जॉनसन का है। काव्य
कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को सुहद गोष्ठी कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुना था? रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार फ्राइडे के मुंह से बोली सुना था। बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाहरी बातचीत में फरीक की आवश्यकता होती है। चार लोगों से अधिक की बातचीत क्या होती है? चार लोगों से अधिक की बातचीत राम रमावल हो जाती है। अनादर का मूल किसे कहा जाता है? अनादर का मूल बिन बुलाए जाना। परंपरात्मक संसार का आईना किसे कहा जाता है? परंपरात्मक संसार का आईना भीतरी मनोवृत्ति को कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना किसने कहा किया था? तो बालकृष्ण भट्ट का अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना जो करने वाले हैं वो है रामविलास शर्मा जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा था? तो उन्हें एडिसन और स्टील कहा था। उन्हें क्या कहा जाता था? एडिसन और स्टील। बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? बातचीत पाठ एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो हैं आपके भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। भट्ट निबंधशाला कितने खंडों में प्रकाशित है? भट्ट निबंधशाला 2 खंडों में प्रकाशित है। उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशकों ने फिल्म बनाई है? उसने कहा था कहानी पर बिमल रॉय ने फिल्म बनाई है। उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ था? तो ये इनका आरंभ लाहौर में नहीं, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी? तो उस समय लड़कों की उम्र 12 साल थी। उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल में प्रारंभ हो जाता है? तो ये आपका 25 वर्षों के अंतराल में प्रारंभ हो जाता है। उसने कहा था कहानी में उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए है? तो उसने शब्द का प्रयोग सूबेदारनी से है। अमृतसर के बाजार में लड़की लड़की किसके यहाँ रहते थे? अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की मामा के यहाँ रहते थे। ओके, आगे चलते हैं। अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे? अमृतसर के बाजार में लड़के मंगरे मांझे में रहते थे। लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार था? लहना सिंह बड़ा होकर 77 राइफल्स का जमादार था। सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में विभाजित है? उसने कहा था कहानी 5 खंडों में विभाजित है। लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था? लहना सिंह जर्मनियों के विरुद्ध लड़ रहा था। किसके विरुद्ध लड़ रहा था? जर्मनियों के विरुद्ध। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? तो लहना सिंह 8 दिनों की छुट्टी पर घर आया था। लहना सिंह क्यों घर आया था? लहना सिंह मुकदमे की पैरवी कराने घर आया था। कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। सूबेदार का गांव कहाँ था? सूबेदार का गांव लहना सिंह के रास्ते में था। युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए थे? तो युद्ध में 63 जर्मन घायल हुए या मारे गए थे। युद्ध में कितने सिख मारे गए थे? तो युद्ध में 15 सिख मारे गए थे। ओके, दंत विनोप्रदेशाचार्य किसका कथन है? दंत विनोप्रदेशाचार्य ये कथन जो है ये आपका वानभट्ट का है। जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान जाते हैं? जर्मन वाले वेद पढ़कर विमान उड़ाना जान जाते हैं। डाक बाबू का नाम क्या था? डाक बाबू का नाम पहलू राम था। उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में की गई है? तो उसने कहा था कहानी में रामचंद्र शुक्ल का वर्णन किया गया है। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो अंग्रेज ठेकेदार ने नील की खेती का विस्तार किया था। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी शिक्षक थे। माथुर जी को भितरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? माथुर जी भितरवा पहुंचे तो उसे पुंडलिक जी मिले थे। गणेश जी को गांधी जी को झोपड़ी को डैश ने जला दिया था। गांधी जी की झोपड़ी को
एम.एन. साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। बहुजन के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुजन संप्रेषण पुस्तक के जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओ सदा नीरा निबंध के अंतर्गत आता है। ओ मेरे सपने क्या हैं? तो ओ मेरे सपने नाटक हैं। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव 2500 वर्ष पहले हुआ था। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। ओ सदा नीरा के लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन थे? तो कोणार्क के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर थे। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर। थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? थारन शब्द थार शब्द से विकसित हुआ है। जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उसके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो परिवार वाले को जूठन मिलता था। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? प्रायश्चित। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? इन सभी में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत मज़ेदार है, यह किसने कहा था? तो ये सुरेंद्र सिंह ने कहा था। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उसके घर की सफाई का काम किसने किया था? तो ये लड़के के माँ ने किया था। सत्यदेव सिंह त्यागी को लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाई ढोकर एकत्रित किया था? तो ये आपका जो इनका आंसर है, लेखक के पिता ने ढोकर एकत्रित किया था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह सुखदेव त्यागी का पोता था। आगे चलते हैं। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाते हैं? यह कथन किसका था? लेखक के पिता का था। जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? हरसु दयाल था। हरसु दयाल। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण जी का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो मोहन राकेश की जो रचना है, सिपाही की माँ है। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। अज्ञे ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी ने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? अज्ञे जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उदय प्रकाश जी की रचना कौन सी है? उदय प्रकाश जी की रचना तिरिक्ष है। एमिनेंस कैसी पत्रिका थी? एमिनेंस अंग्रेजी पत्रिका थी। एमिनेंस के संपादन किसने किया था? तो एमिनेंस के संपादन उदय प्रकाश जी थे। अबूतर कबूतर किनकी रचना है? अबूतर कबूतर उदय प्रकाश जी की रचना है। उदय प्रकाश के दोस्त का क्या नाम था? उदय प्रकाश के दोस्त का नाम थानू था। किस बात में आया 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो ये रोज में आया था। ये रोज में आया था ये शब्द। ओके, आगे चलते हैं। वैष्णवी से टकरा के लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त कर ली थी? वैष्णवी से टकरा के लड़के ने अंधे की उपाधि प्राप्त कर ली थी। निमोनिया से मरने वाले का क्या नहीं मिलते? निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते हैं। लहना सिंह की लड़ाई स्थल में कितनी दूरी पर दूसरी खाई वाले सैनिक थे? तो यह आपका 3 मील दूर। सूबेदारनी को कितने बेटे थे? सूबेदारनी को एक बेटा था। सूबेदारनी को बेटा कितने दिनों से फौज में नौकरी कर रहा था? सूबेदारनी का बेटा 1 वर्ष से फौज में नौकरी कर रहा था। टिमियों की घगरिया पलटन कौन बताता चाहती थी? तो ये सूबेदारनी बताना चाहती थी। ओके, आगे चलते हैं।
कितने जर्मन खाई में घुसे थे? तो 70 जर्मन खाई में घुसे थे। ओके, जर्मन की खाई में घुसने के समय वहाँ कितने सिख थे? जर्मन जिस समय खाई में घुसे उस समय 8 सिख थे। लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई थी? तो लड़ाई के लगभग 2 घंटे के बाद। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जयप्रकाश बापू प्रसिद्ध हुए थे? जयप्रकाश बापू प्रसिद्ध हुए थे लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश बापू के माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम था फूलरानी। जयप्रकाश बापू कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929 ईस्वी में। जयप्रकाश बापू सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े हुए थे? वह जयप्रकाश नारायण ही कहा जाता है इनको। तो ये आंदोलन में 1554 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब हुए थे? तो ये छात्र 1921 ईस्वी में हुए थे। जयप्रकाश के पिताजी किस विभाग में काम करते थे? जयप्रकाश नारायण के पिता नहर विभाग में काम करते थे। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? इनको मैग्सेसे पुरस्कार 1965 ईस्वी में मिला था। सर्वोदय के संस्थापक कौन हैं? सर्वोदय के संस्थापक विनोबा भावे हैं। मद्रास में जयप्रकाश बाबू किनके यहाँ टिके थे? तो मद्रास में जयप्रकाश बाबू ईश्वर अय्यर के यहाँ टिके थे। जयप्रकाश नारायण को रेणु जी ने क्या सुनाया? जयप्रकाश नारायण को रेणु जी ने कविता सुनाया था। दिनकर जी मद्रास में किनके यहाँ टिके हुए थे या रुके हुए थे? तो दिनकर जी मद्रास रामनाथ के यहाँ। जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं? जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे। नहर विभाग में जिलाधार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने थे? तो जयप्रकाश नारायण के पिता रेटिन्यू और असिस्टेंट पढ़े थे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन वृंत बन गया और नारी को किसने कली मान लिया? तो ये आपका जो इसका आंसर होगा पुरुष। नारी को हम हूँ करी तब ना किया विकार, जब जानी तब पढ़ी किस पाठ से लिया गया है? ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ओके, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? रोज। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था? तो सच्चिदानंद ने इंद्रसभा नामक रचना की थी। आगे चलते हैं। रोज कहानी में किसने पूछा था तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो ये लेखक ने पूछा था। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी? बहुजन संप्रेषण नामक पुस्तक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने जगह दी थी। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो विशाल विटप के तने पर, यानी कि वृक्ष के तने पर। दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए बुलाया गया था? तो ये है भुइया जाति के लोगों को। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1530 के आसपास हुई थी। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था? तो दीनहू कुम्हार था। ओके, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद किसकी सबसे बड़ी प्रतिभा कौन है? तो जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए। क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के साहित्यिक विद्या क्या है? यह विद्या जो है एकांकी है। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? तो अंडे के छिलके के रचनाकार मोहन राकेश हैं। इस तरह से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, ना मैं गिरा और ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ओके, दूसरा लाइन है, खुशियाँ भी अजीब गणित है, अगर आप उन्हें बांटना यानी डिवाइड करना चाहते हैं
तो वो उतना ही गुना होते जाती है। गुना का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, कुछ स्लोगन था। यहाँ पे आपका जो है लगभग 533 ऑब्जेक्टिव एक कहानी से अपलोड किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कविता से भी ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा। इतना ऑब्जेक्टिव कर लेने से आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप इनको क्या कर सकते हैं, मतलब ऑडियो फॉर्म में लगा के कान में सुन सकते हैं, और 5 बार 6 बार सुनिएगा तो आपको पूरा इसका एक तरफ से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।